तो इवन पावर में कोई फार्मूला नहीं बनेगा। ऐसे ही इसमें लेते हैं a टू दी पावर 7 प्लस b टू दी पावर 7, तो पावर ओड है, फार्मूला बनेगा, फैक्टर हो जाएंगे, तो इसमें a प्लस बी और यहाँ पर a टू दी पावर 6, 7 पावर है, एक एक पावर ले ली, पावर 6 बची है, तो a की पावर कम करते रहेंगे, b की पावर बढ़ाएंगे, a टू दी पावर 6 प्लस a टू दी पावर 5b प्लस a, यहाँ नेगेटिव आएगा साइन, माइनस प्लस a टू दी पावर 4 b स्क्वायर माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस a स्क्वायर b टू दी पावर 4 माइनस a b टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 6। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, साइन चेंज होते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और वो प्लस। क्लियर बच्चों। इसी तरह जब आगे बढ़ते रहेंगे तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, तो बच्चों वो बनता है a प्लस b a की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n माइनस 2b और ऐसे ही चलते चलते b टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर। अब बच्चों इसमें जो ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों वो ये है कि इन सभी फार्मूलों में, इन सभी इक्वेशन में पावर इवन होगी तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, कोई रियल फैक्टर नहीं होंगे और एग्जाम में डिविजिबिलिटी टेस्ट का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना तो कोई इसका रियल सॉल्यूशन होगा, ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए यदि बात करते हैं इसमें ओड पावर की, तो जब भी ओड पावर होगी, पावर 3, पावर 5, पावर 7, पावर 9, पावर 11, उस केस में फैक्टर होंगे और सभी फैक्टर में a प्लस बी बाहर रहेगा, तो जितने भी नंबर होंगे, जितनी भी ये संख्याएं होंगी, ये सभी डिविजिबल होंगी a प्लस बी से। क्लियर। क्योंकि सब में क्या है, फैक्टर में a प्लस बी, तो जिस फैक्टर में a प्लस बी होगा वो प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, a प्लस बी से डिविजिबल होगी। जैसे बच्चों मैं आपको बात करूं 3 प्लस 5 और इस ब्रैकेट में लिखा है 101, तो इनका सम कितना होगा 8 और 101, तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 8 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके बाहर क्या आ रहा है हमारा 8, तो जब प्रोडक्ट 8 की हो रही है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो इसी तरह बच्चों ये सभी फार्मूले जिसमें ओड पावर है a प्लस बी से पूरे पूरे विभाजित होते हैं, डिविजिबल बाई a प्लस बी। प्यारे बच्चों बताइए क्या ये पैटर्न, ये तरीका समझ में आ गया? क्लियर। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया, अब इसमें क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इसमें लगभग हम 12-15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में आपके लिए चुनौती बनेंगे, तो उन चुनौती को भी हम स्वीकार करेंगे और उन क्वेश्चन को भी हम चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक आसान से क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, 100 टू द पावर 100 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। इस क्वेश्चन में लिखा है 100 टू द पावर 100 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। ये संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, और इसके लिए हमारे पास बच्चों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 97, 98, 99 और 71। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था ये a टू द पावर 100 माइनस b टू द पावर 100 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो ये होगा 100 टू द पावर 100 माइनस 1 लिखा है, 1 को लिख सकते हैं 1 टू द पावर 100, तो यहाँ फार्मूला बन गया a टू द पावर 100 माइनस b टू द पावर 100। तो जब इसके फैक्टर करते हैं
तो यहाँ आएगा a माइनस बी, और इसमें वो पावर कम ज़्यादा का कार्यक्रम चलता रहेगा, हमें उसको ना लिखने की ज़रूरत, बस हम ये जानते हैं हम कि ऐसा होता है, पावर कम होगी b की पावर बढ़ेगी, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 99। अब देखिए ये बाहर लिखा है 99, अब ये नंबर 99 से डिविजिबल होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा 99। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगर ऑप्शन में 99 ना होता, ऑप्शन हमारे इस प्रकार होते 10, 11, 13, 14। अगर ऑप्शन हमारे इस तरह होते तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 99 है, 99 के फैक्टर होते हैं 11 इंटू 9, तो 11 है यहाँ पर, तो हमारा आंसर कितना होता है उस केस में 11। क्लियर बच्चों, या तो 99 होगा या 99 के जो फैक्टर होंगे वो हमारा ऑप्शन में होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इस केस में 11। क्लियर बच्चों ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 157 टू द पावर 157 माइनस 100 टू द पावर 157 इज डिविजिबल बाय, ये संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी, और यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन है, 55 से, 56 से, 57 से और 58 से। क्लियर। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ये था, ये नंबर किस नंबर से पूर्णतया विभाजित है, इज डिविजिबल बाय। देखो बच्चों, इसका भी फार्मूला बनेगा a की पावर 157 माइनस b की पावर 157, तो फैक्टर बनेंगे a माइनस बी, बाहर आ जाएगा 157 माइनस 100 a माइनस बी, और यहाँ पर वो पावर कम ज़्यादा का पैटर्न चलेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, बस हमें ये पता होना चाहिए ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ कितना है 57, तो 57 बार है, इन दोनों की प्रोडक्ट कुछ भी आए वो प्रोडक्ट 57 से डिविजिबल होगी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे लेवल बढ़ता ही रहेगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसको हटाएं। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 257 टू द पावर 166, 257 माइनस 243, और इनकी जो पावर है वो है 166, is divided by 500, find its remainder। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये लिखा है 257 की पावर 166 माइनस 243 की पावर 166 इज डिवाइडेड बाई 500, फाइंड इट्स रिमाइंडर। इस संख्या को 500 से भाग दें तो शेष क्या होगा, तो हमें शेष ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जो पैटर्न हमने सिखाया केवल आपको उस पर ध्यान देना है। देखिए, ये a की पावर 166 माइनस b की पावर 166 है, a की पावर 166 माइनस b की पावर 166 है, और इसको 500 से भाग करना है, तो इसका फार्मूला बनेगा a माइनस बी, 257 माइनस 243, और a प्लस बी 257 प्लस 243, और इसमें वो कम ज़्यादा
की वैल्यू चलेगी पावर की। अब प्यारे बच्चों देखो, मैंने एक बात बताई थी, जब हमने माइनस का केस लिया था, तो जब इवन पावर होती है, तो जब इवन पावर होती है, इवन पावर के केस में a माइनस बी और a प्लस बी दोनों आते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी 500, और इस ब्रैकेट में भी कोई वैल्यू होगी और एक वैल्यू ये भी है, तो हमारे इस फैक्टर में 500 आ जाता है, और 500 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इससे। तो ये नंबर जो है 500 से डिविजिबल है, तो जब 500 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, क्योंकि जब कोई संख्या किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचता है 0। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है वो कितना है 0, क्योंकि जब इसके फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर में 500 आ जाएगा, और 500 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में 0। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो फोर्थ क्वेश्चन ये है बच्चों, 47 टू दी पावर 43 प्लस 43 टू दी पावर 43 इज डिविजिबल बाय। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बच्चों आ चुका है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन 47, बी ऑप्शन 43, सी ऑप्शन 90 और डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों इसका 97। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, 47 की पावर 43 जमा 43 की पावर 43 इज डिविजिबल बाय। ये संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? तो प्यारे बच्चों अभी मैंने पैटर्न बताया था, a की पावर 43 जमा b की पावर 43, पावर ओड है फार्मूला बनेगा, इवन पावर होती तो कोई फार्मूला नहीं बनता, कोई फैक्टर नहीं होते। तो इस केस में क्या होगा a प्लस बी, 47 प्लस 43, यहाँ पर वो पावर कम ज़्यादा चलती रहेंगी, तो यहाँ पर क्या आ गया 90, तो इन दोनों की प्रोडक्ट कुछ भी आए वो नंबर